ये खो-खो का खेल है। ये खेल हमारे ऊपर बराबर फिट होता है, नेताओं के ऊपर। कौन किसको खो कर जाए इसका कोई पता नहीं लगे। तो ये हम जितने भी मंच पर बैठे हुए खो-खो खेलते हुए लोग हैं, आपस में कभी हम चुनाव जीत जाते हैं, कभी चुनाव हार जाते हैं। खो-खो के अंदर यही होता है, खो-खो चलता रहता है और खो-खो में हम भी चलते रहते हैं। लेकिन शिक्षक साथियों, सच्चाई का साथ दो। ये वागड़ अंचल खराब हो रहा है, इसको आज ठीक करने की आवश्यकता है। ये अबोध बच्चे हैं, इसको किसी ने कह दिया कि 8वीं और 5वीं को नौकरी मिल जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि नौकरी 8वीं और 5वीं को आज भी नहीं मिलेगी और कल भी नहीं मिलेगी। अभी में आरक्षण मतलब हमारे मीणा भाई हमारी प्रशासनिक सेवा में 12% का पूरा लाभ उठा रहे हैं। अब आगे से कोर्ट ने कह दिया है और ये कहा है कि आने वाले समय में सरकार ऐसे स्थानों का चयन करे और उस आरक्षण के अंदर बदलाव करता हुआ 12 में से 6% प्रशासनिक अधिकारी के अंदर हमारा इस टीएसपी क्षेत्र में आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। ऐसा कोर्ट का निर्णय हुआ है। हमने इसके लिए आंदोलन भी किया है। हम आने वाले समय में और आंदोलन करेंगे। लेकिन इस प्रशासनिक सेवाओं में हमारे यहाँ का बच्चा एसडीओ बने, हमारे यहाँ का बच्चा मजिस्ट्रेट बने, हमारे यहाँ का बच्चा कॉलेज का लेक्चरर बने और भी कई तरह की पद और अपनी योग्यताएं हैं, इसके अंदर इस क्षेत्र के बच्चे को जाना चाहिए। ये मैं इस अवसर के ऊपर कह सकता हूं। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आज इस राम का मुन्ना की धरती और पूरी गांगड़तलाई की धरती के ऊपर पूरे जिले के विद्यार्थी और शिक्षक साथी यहाँ पे आए हैं। आने वाले समय में ये गांगड़तलाई का क्षेत्र हो चाहे वो सज्जनगढ़ का क्षेत्र हो, इन तमाम क्षेत्रों में माही का पानी मिले, इसके लिए मैंने कोशिश करके 2,500 करोड़ रुपया किया है और इसका काम अभी युद्ध स्तर पे चल रहा है। आने वाले 2 सालों के अंदर गांगड़तलाई के अंदर माही का पानी मिलेगा और यहाँ का किसान की माली हालत के अंदर सुधार होगा, ऐसा मैं इस अवसर पर कह सकता हूँ। तमाम साथियों से मेरी अपील है कि साथियों, ये खो-खो का खेल है। ये खेल हमारे ऊपर बराबर फिट होता है, नेताओं के ऊपर। कौन किसको खो कर जाए इसका कोई पता नहीं लगे। तो ये हम जितने भी मंच पर बैठे हुए खो-खो खेलते हुए लोग हैं, आपस में कभी हम चुनाव जीत जाते हैं, कभी चुनाव हार जाते हैं। खो-खो के अंदर यही होता है, खो-खो चलता रहता है और खो-खो में हम भी चलते रहते हैं। लेकिन शिक्षक साथियों, सच्चाई का साथ दो। ये वागड़ अंचल खराब हो रहा है, इसको आज ठीक करने की आवश्यकता है। ये अबोध बच्चे हैं, इसको किसी ने कह दिया कि 8वीं और 5वीं को नौकरी मिल जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि नौकरी 8वीं और 5वीं को आज भी नहीं मिलेगी और कल भी नहीं मिलेगी। अभी परीक्षाएं हुई थी, उन परीक्षाओं में हमारे बच्चे नहीं पढ़े और नहीं पढ़ने की वजह से 319 हमारी एलटीसी की सीटें खाली रह गई। 319 किसकी कमजोरी, कौन इसको दूर करेगा? और 30 तारीख को या 21 तारीख को अब तक का बांसवाड़ा का सबसे बड़ा बजट 21,000 करोड़ का, नहीं 50,000 करोड़ का बजट पावर प्लांट के लिए बांसवाड़ा में आ रहा है। और इसके शुभारंभ के लिए देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं। एक और हमने 16 जून 2013 को कानून बना दिया कि बाहर का कोई व्यक्ति नहीं आएगा, नौकरी करेगा तो हमारा स्थानीय आदमी नौकरी करेगा। लेकिन आज गांगड़तलाई की आईटीआई पूरी खाली है, आनंदपुरी की आईटीआई खाली है, बागीदोड़ा की आईटीआई खाली है, सज्जनगढ़ की आईटीआई खाली है, बांसवाड़ा का इंजीनियरिंग कॉलेज खाली है, बांसवाड़ा का पॉलिटेक्निक कॉलेज और बागीदोड़ा का पॉलिटेक्निक कॉलेज खाली पड़ा है। अब जब तक हमारे टेक्निकल एजुकेशन में बच्चे आगे नहीं जाएंगे तब तक जो 21,000 पद हमको मिलने वाले हैं और 21,000 पदों को हम नहीं ले पाएंगे। और हमारे बच्चे आज ये जितने यहाँ पे खड़े हैं वो कम से कम 12वीं, कोई फर्स्ट ईयर कोई सेकेंड ईयर पास करके छोड़े हुए होंगे, आगे पढ़ने की स्थिति में नहीं होंगे। तो मैं इनसे अपील करता हूं कि आप नहीं पढ़ सकते हो तो आईटीआई की पढ़ाई कर लो। तो पावर प्लांट में 21,000 की पोस्टें आपके लिए रिजर्व हैं। आप नहीं पढ़ोगे तो बाहर के लोग आएंगे, नौकरी लेके चले जाएंगे। जिस तरह से हरदेव जी जोशी जी ने माही का डैम बना दिया, लेकिन हरदेव जोशी ओवरसीयर नहीं बना सकता था, चयन नहीं बना सकता था हरदेव जी जोशी।
और इसलिए बाहर के लोग आए, हमारे इस क्षेत्र की नौकरियां आ गई। यही स्थिति अगर हमने सत्तूर होकर समय रहते हुए हमने अगर इस ओर कदम नहीं बढ़ाया तो जो 21,000 पद हैं वो भी दूसरे लोग हमारे ले जाएंगे। इसलिए समझने की कोशिश करो, सही क्या है गलत क्या है उसको भी समझने की कोशिश करो। यही मैं इस अवसर पे कह सकता हूं। इन 3 बच्चों को मैंने बुलाया है, तीनों बच्चों को मैं 1,000 रुपया इनाम देना चाहता हूं। सब ताली बजाकर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय